अधिकांशतः सभी के घर में इस तरह की सीलन देखने को मिलती है। और आज की जो मेरी वीडियो है वो इसी पे आधारित है कि ये सीलन क्यों आती है और इनको हम कैसे सही करें ताकि हमारी दीवार दोबारा उस पर ये डैम्पनेस ना आए। कभी कभी ये होता है कि हम इन्हें सही कराते हैं, फिर दोबारा से इन पर वही सीलन पपड़ियाँ बन के उतारनी लगती है, जो कि बहुत ही ख़राब लगती है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूँ शमा और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये सीलन वाली दीवारें हैं, इनको हम कैसे सही करें ताकि इन पे दोबारा सीलन ना आए। तो जो मैं इस पे ट्रीटमेंट करने वाली हूँ बहुत ही कारगर है और रियली 100% काम करेगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये दीवार में जितनी भी ये पपड़ियाँ हैं, इन्हें एक पत्ती आती है, मेरे पास अभी पत्ती नहीं है, तो एक ये पत्ती टाइप की है, तो मेटल की पत्ती होती है, वो कहीं भी हमें पेंट शॉप में मिल जाएगी, वहाँ से लेना है और अच्छे से सारी पपड़ियाँ निकालनी है। देखो इस तरह से जहाँ तक ये पपड़ियाँ निकाल रही है वहाँ तक तो निकालनी है, उसके अलावा 1 इंच एक्स्ट्रा इसकी पपड़ियाँ निकालनी है ताकि बिल्कुल भी बाद में जब हम इस पर जो पेंट या जो ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे वो इससे निकले ना। तो देखो मैंने ये अच्छे से निकाल लिया है, इसकी सारी पपड़ियाँ बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसके बाद हम इस पर क्या करेंगे, कोई कपड़ा ले लो या झाड़ू की सहायता से इसकी पूरी जो रेत जो ये निकल रही है उसको अच्छे से साफ़ करेंगे। और अगर झाड़ू नहीं है तो हम किसी कपड़े से वहाँ वहाँ पर बिल्कुल अच्छे से साफ़ करेंगे जहाँ जहाँ पर इसकी पपड़ियाँ ये निकल रही है, क्योंकि हमें नहीं अच्छे से निकालना है। ये जो इसकी डेड स्किन है बिल्कुल अच्छे से निकालना है। मेरी और भी बॉल थी जिन पे ये इस तरह से सीपेज आ रही थी, तो मैंने वहाँ सब जगह अच्छे से वो मेटल की पत्ती से बिल्कुल अच्छे से उनको सारी पपड़ियाँ को निकाल दिया। और इसके लिए आप किसी की हेल्प ले सकते हो, जैसे मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प ली, क्योंकि अकेले अगर 1-2 वॉल है तो अकेले हो जाएगा, अगर ज़्यादा वॉल है तो थोड़ा सा हेल्प ले सकते हो। देखो इतना सारा डेड स्किन मैंने इतनी पपड़ियाँ ये निकली हैं। और अब इसके लिए जो सबसे पहला जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ वह है सेरेमिक क्लीनर। ये एक तरह का एसिड होता है, इसको एक बाल्टी में डालना है और उसके बाद ब्रश की सहायता से इसको हर उस वॉल में अप्लाई करना है जहाँ जहाँ से हमने वो पपड़ियाँ निकाली थी। देखिए इस तरह से मैंने बाल्टी, बहुत स्मेल आ रही है क्योंकि ये एसिड ही है एक तरह से। क्योंकि इससे क्या होगा कि जितना भी ये बैक्टीरिया या फंगल इसमें जो वॉल में लग गया था पपड़ियों के पीछे, वो इससे सब खत्म हो जाएंगे। और जो मैं आज आपको ये ट्रिक बता रही हूँ, ये मेरी एक फ्रेंड है, बिल्डर हैं वो लोग, तो उन्होंने अपनी वॉल पे ये 3-4 साल पहले ये अप्लाई किया था और आज तक उनका ये सक्सेस हुआ है। तो उन्होंने मुझे ये ट्रिक बताई, तो मुझे लगा कि मुझे भी आप लोगों के साथ ही शेयर करना चाहिए। और इसके लिए चाहिए हमें एरेल्डाइट, जी हाँ, जिससे हम टाइल्स और पत्थर चिपकाते हैं, पुट्टी। और ये जो पुट्टी है ये मैंने ली है 2.5 किलो, क्योंकि मेरे उसमें ज़्यादा वॉल है। आपके उसमें अगर 1-2 है तो आप कम ले सकते हो, क्योंकि इसका जो रेशियो है वह है 2.5 किलो पुट्टी में 1/4 एरेल्डाइट डालना। ये एरेल्डाइट है, ये दोनों ब्लैक और ये वाइट दोनों कॉम्बो में आते हैं, एक थोड़ा हनी टाइप में होता है, एक थोड़ा मिल्क टाइप में होता है। तो उसके बाद पुट्टी के साथ इसको अच्छे से आटे की तरह गूँथना है, लेकिन हमें इसको थोड़ा इतना सख्त नहीं रखना है, इसको थोड़ा सा जैसे आटा गूँथते थोड़ा सॉफ्ट उतना करना है ताकि हम इसे दीवार पे अच्छे से अप्लाई कर पाएँ। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा सा नॉर्मल रखना, ना बहुत ज़्यादा लिक्विड ना बहुत ज़्यादा सख्त। और उसके बाद मैंने ये पत्ती की सहायता से, ये मेटल पत्ती है, इसकी सहायता से मैंने इसे दीवार पर अप्लाई किया। और अगर आप चाहो तो अगर आपकी 1-2 वॉल है तो ये 250 ग्राम में भी आता है, तो वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। मेरी काफ़ी दीवारें थी, बाहर की भी थी, तो इसलिए देखो अगर जब हम इसे अप्लाई कर लेते हैं उसके 1-2 घंटे बाद, 2-3 हाँ 2.5 घंटे बाद ये अच्छे से सूख जाता है। इस तरह ये सूख चुका है। और ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एक ही दिन में सारा अप्लाई कर लो, आप थोड़ा थोड़ा करके ये अप्लाई कर सकते हो। और ये छोटी मोटी दीवारें हैं, हम खुद भी सही कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी पेंटर को बुलाएं या किसी को बुलाएं। देखो अभी ये जब मैंने इस पर पुट्टी अप्लाई कर ली है तो इसके बाद इसकी जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल नहीं लग रही है, ये फिनिशिंग नहीं है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, लेंगे रेगमार। रेगमार बोलते हैं जिसे, सैंड पेपर भी बोलते हैं। ये
मुझे लग रहा है 5 रुपये का ये पेपर आ जाता है। ये मैंने ऑलरेडी ये अप्लाई किया है रेगमार, तो इसलिए इसे सैंड पेपर ही बोलते हैं। ये कहीं भी आप लोगों को पेंट शॉप मिल जाएगा। उसके बाद मैंने ये रेगमार को थोड़ा फोल्ड किया। आप सिंगल भी इसको कर सकते हो, बट मैंने इसको पूरी रेगमार को इसको फोल्ड कर दिया था। ये पेपर की तरह होता है, A4 पेपर की तरह। और इसके बाद मैंने जहाँ जहाँ मैंने ये पुट्टी अप्लाई की थी सारी दीवारों में, वहाँ वहाँ मैं इसको अच्छे से रगड़ूंगी, ताकि जो एक्स्ट्रा जो उभार बाहर जो एक्स्ट्रा है ये सब निकल जाए। देखो इस तरह से, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि जो वो पुट्टी है वो वॉल के साथ बिल्कुल उसकी जो एक सारता है वो एक जैसी हो जाएगी। और रेगमार से मैंने सारी दीवारों को अच्छे से रगड़ा ताकि उन पर फिनिशिंग आ जाए। और इसके बाद अब मैं अप्लाई करूँगी पेंट। और मैंने पेंट कहीं बाहर से नहीं ख़रीदी, क्योंकि अभी हमारे घर को भी 2 साल होने वाला है। तो हाँ, मेरे पास ये पेंट पहले से ही बचे थे, क्योंकि जब पेंट बचते हैं तो हम उन्हें डब्बे में रख देते हैं। और उसके बाद जो पेंट का नंबर है वो डब्बों में लिख लेना चाहिए, ताकि हम दोबारा कभी पेंट बनाए तो हमें परेशानी ना हो। इस तरह से देखिए, ये डब्बों में हमने सारे पेंट के नंबर लिखे हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, और हमें यही नंबर से जाके पेंट शॉप होती है सेम पेंट बना लें। और अब मैंने किया पेंट अप्लाई। और मैं आपको बता दूं कि ये हम लोगों को समझ में नहीं आता कि ये सीलन क्यों आती है। कितनी बार हम जब पेंट भी कर लेते हैं सब कुछ, पुट्टी कितनी बार हम पुट्टी लगा लेते हैं, वो फिर दोबारा झड़ जाती है। तो मैं बताना चाहूँगी कि इसके भी बहुत सारे रीज़न हैं। या तो कभी हमारी इसके पीछे की वॉल है, जब सीपेज आती है तो पाइप वगैरह लगे रहते हैं, नल पाइप, या उससे आती है, या फिर कहीं कहीं पानी का निकास इस तरफ से हो रहा है, या कहीं ऊपर बाथरूम में उससे आता है। और या तो फिर अगर इस कोई भी रीज़न नहीं, क्योंकि जो मेरी ये वॉल है जिसमें पेंट कर रही हूँ, यहाँ पर ना कोई ऊपर बाथरूम है, ना पीछे से इसके पीछे कोई पाइप वगैरह पाइप लाइन है, और वैसे भी ये फर्स्ट फ्लोर का है, तो यहाँ पर तो कोई भी चांसेस नहीं थे सीपेज आने का। तो इससे बस एक ही निष्कर्ष निकला कि जब हम नीचे पत्थर और टाइल्स लगाते हैं तो उसकी जो नमी होती है वो 1-1.5 साल में वो धीरे धीरे ऊपर आती है वॉल की तरफ, क्योंकि उसके ऊपर जब हम पत्थर और टाइल्स बिछाते हैं तो उसकी नमी कहीं कहीं से बाहर नहीं आ पाती है, तो दीवारों के सहारे वो धीरे धीरे बाहर आती है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर तक ही रह पाती है। तो 2-3 बार अगर हम इस तरह से अपनी दीवारों को बार बार केयर करें तो वो दोबारा उसमें सीलन नहीं आती है। और मुझे लगता है जैसे इंसान की बॉडी को बार बार रिक्वायरमेंट होती है केयर करने की, वैसे ही ये घर भी होता है। फिर ये दीवारें फिर बोल उठती है। और हमें बार बार अपने जो ये वॉल है, जो ये दीवारें होती सीलन की, हम अगर इन पे 2-3 बार ही ये सब चीज़ें अप्लाई करते रहेंगे तो उसके बाद सीलन नहीं आती है। और ज़रूरी नहीं है, मैंने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एक दिन में ही सारा करें। मैंने भी एक दिन में नहीं किया है, क्योंकि थकान भी लग जाती है और भी काम होते हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके ये 2-3 दिन में किया। और ये मेरे फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियाँ हैं, उनके नीचे की ये दीवार है। और इस वाली दीवार में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़े एरिया में इस पे सीलन आई थी। कम से कम मुझे लग रहा है 1 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन जब हम इसकी पपड़ियाँ निकालते हैं तो पूरा ही निकालना पड़ता है। और इस वाली वॉल में मुझे थोड़ा सबसे ज़्यादा टाइम लगा, और क्योंकि मुझे इस पर डबल कोट करना पड़ा, नहीं तो जो पुट्टी थी वो वाइट वाइट दिख रही थी, तो इसलिए मुझे इस पर डबल कोट करना पड़ा। और देखो इस पर पेंट हो गया है, सूख गया है, और बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है कितनी फिनिशिंग है। इसी तरह ये मेरा बाहर का जो फर्स्ट फ्लोर है उसका बाहर का जो एरिया है वहाँ पर भी थोड़ा इसी टाइप से साइड साइड नीचे नीचे था। तो मैंने यहाँ पर भी पुट्टी अप्लाई की। उसके बाद मैं यहाँ पर कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि जो पाउडर है अगर मैं कपड़े से साफ़ नहीं करूँगी तो उसका पाउडर पेंट के साथ मिक्स हो जाता है, तो पाउडर थोड़ा हटाना पड़ता है। जब हम रेगमार इस पर रगड़ते हैं तो वो पाउडर वहीं रह जाता है, तो इसलिए तो कपड़े से साफ़ करना ज़रूरी होता है। और मैं कर रही हूँ पेंट अप्लाई। और देखिए ये पेंट अप्लाई हो चुका है और बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि यहाँ पर सीलन थी। और ये बहुत ही कारगर उपाय है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। इसके बाद आपके घर में जो सीलन है बिल्कुल नहीं निकलेगी। और मेरी वॉल कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मेरी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।